हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिफरेंस देखेंगे बकलिंग, बेंडिंग और वेब क्रिपलिंग में। तो जो हमारा बेंडिंग, सबसे पहले बेंडिंग देखते हैं। बेंडिंग क्या होता है? ये एक हमारा कह दीजिए स्टेट ऑफ स्ट्रेस होता है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस। और बकलिंग क्या होता है? बकलिंग हमारा स्टेट ऑफ इंस्टेबिलिटी होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है वेब क्रिपलिंग। तो बकलिंग और वेब क्रिपलिंग एक ही चीज़ है लगभग, क्योंकि जो लोकलाइज्ड जो बकलिंग होती है उसी को हम बोलते हैं वेब क्रिपलिंग। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए इसको मैं डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी एक बीम है। ठीक है, ये इसकी एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो जब भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगेगा, या यहाँ पे 90 डिग्री दिखा देता हूँ। तो जब भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगेगा तो बीम हमारी इस तरह बेंड होगी। ठीक है, हमारी इस तरह बीम बेंड हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं बेंडिंग। ये किस में होता है? जो हमारे स्लैब्स होते हैं या बीम्स होते हैं उसमें लैटरल लोड्स लगते हैं, तो उसमें बेंडिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हमारी ये बीट डायग्राम देख लीजिए। तो ये जो बीच में दिखाई है न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? जहाँ पे कोई भी कंप्रेशन, जैसे मान लीजिए आपने बीम लोड लगाया ऐसे, तो ऊपर के साइड क्या आया? कंप्रेशन। नीचे के साइड क्या आया? टेंशन। ठीक है, तो एक बीच में न्यूट्रल एक्सिस होती है जहाँ पे ना ही कंप्रेशन आता है ना ही टेंशन आता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो बेंडिंग क्या होती है? बेंडिंग होती है जब भी हम लैटरल लोड लगाते हैं बीम, जो बेंडिंग स्ट्रक्चर होते, चाहे बीम ले लो चाहे स्लैब्स ले लो, तो जब भी हम लैटरल लोड्स लगाते हैं तो इनमें प्रोड्यूस होती है बेंडिंग। ठीक है, हम आगे देखते हैं व्हाट इज़ बकलिंग। अब क्या होता है? जैसे हमने बीम्स में, या फिर जैसे अभी हमने बेंडिंग देखा, उसमें हम लैटरल लोड्स लगा रहे थे। ठीक है, मतलब ट्रांसफर लोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। बट बकलिंग में क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम अलोंग द एक्सिस फोर्स लगा रहे हैं, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अलोंग द एक्सिस। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लोड लगाया, पी लोड। ठीक है, तो अब इसमें दूसरे डायग्राम पे जाएं, तो पी लोड लगाने के बाद बी जो हमारा कॉलम, इसको कॉलम मान लीजिए, तो हमारा कॉलम अपने एक्सिस से ऐसे बकल हो जाएगा। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो इस साइड इस तरह बकल हो गया, लेटरल साइड बकल हो गया। ठीक है, तो बकलिंग किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? जब हम लोड लगाते हैं अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो अब बकलिंग किस वजह से होती है, क्यों होती है, हम ये थोड़ा देख लेते हैं। बकलिंग बेसिकली होती है लॉन्ग कॉलम्स में। ठीक है, लॉन्ग कॉलम्स में। जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर कॉलम है। ठीक है, तो अब इसमें बकलिंग कब होगी? जैसे मान लीजिए मैंने पी लोड लगाया अलोंग द एक्सिस, पी लोड लगाया, तो इसमें बकलिंग कब होगी? जो इसकी लेंथ है और इसकी मान लीजिए डायमीटर डी है। ठीक है, तो जो हमारी लेंथ अगर ग्रेटर देन 20 टाइम्स ऑफ डी हो जाएगी, तब हम कहेंगे ये बकल हो सकता है, बकल हो जाएगा पी लोड लगाने पे। ठीक है, और वो भी कब होगा? जब हमारा जो पी लोड लग रहा है वो ग्रेटर देन पी क्रिटिकल होगा। ठीक है, अब पी क्रिटिकल कहाँ से आता है? प्री क्रिटिकल आता है हमारा यूलर फॉर्मूले से। ठीक है, हम लोग वो बाद में पढ़ेंगे कि यूलर फॉर्मूला क्या होता है, बट बेसिकली अभी ये जान लीजिए कि बकलिंग कब होती है। जो हमारा जो सबसे बड़ी लेंथ, जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन है, वो 20 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा हो जाए, तब हम बोलेंगे कि बकलिंग। अब जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम ले लीजिए मान लीजिए। ठीक है, इसकी लेंथ एल है और ये हो गया बी, ये हो गया डी। तो इसमें कब होगा? जब एल इज़ ग्रेटर देन 20 डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में हम बकलिंग देखते हैं। और बकलिंग कब होगी? जब पी इज़ ग्रेटर देन पी क्रिटिकल होगा। प्री क्रिटिकल कहाँ से निकालेंगे? हम यूलर फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं वेब क्रिपलिंग में। अब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग एक जैसा होता है।
बट डिफरेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने देखा था कि बकलिंग में ये पूरा ऐसे लैटरली ऐसे पूरा बकल कर जा रहा था, ठीक है। बट वेब क्रिपलिंग में क्या हो रहा है, ये एक तरीके से लोकलाइज बकलिंग होती है। लोकलाइज बकलिंग का मतलब आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हल्के से बकलिंग देख रहे होंगे ऐसे करके, ठीक है। इसको बोलते हैं हम वेब क्रिपलिंग। अब वेब क्रिपलिंग किसकी वजह से होता है? वेब क्रिपलिंग भी जब एक्चुअली लोड लगता है, ठीक है, जब हमने पी एक्सियल लोड लगाया, ठीक है। बट कभी कभी क्या हो जाता है, किसी पार्ट में किसी सेक्शन पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जब स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जैसे मतलब यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे लोकलाइज बकलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, मतलब अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा क्यों हो रहा है। बट बेसिकली ये सपोर्ट के पास होता है, ठीक है। जो हमारी वेब क्रिपलिंग होती है वो सपोर्ट के पास होती है। जैसे ये सपोर्ट है अपना, ठीक है, तो यहाँ पे वेब हम देख रहे हैं इसी के पास है, ना कि बीच में है, ठीक है। ये सपोर्ट के पास होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि सपोर्ट के पास ऐसा हल्का सा बकलिंग क्यों हो रही है। ये क्या लिखा है? इट इज़ द सेम थिंग हाउएवर इट अकर्स व्हेन लोड कंसंट्रेशन इज़ मोर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मेंबर, ठीक है। वो यही बोल रहा है कि किसी एक पॉइंट पे लोड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से वेब क्रिपलिंग हो जाती है। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे शो करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने पी लोड लगाया, अब यहाँ पे पी फोर्स लगा, तो इतने सेक्शन में पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ लोड। फिर जब अचानक से इस पार्ट में ये फ्लैंज हो गया अपना, ये वेब हो गया, तो क्या हुआ, जब वेब में आया तो अचानक से एरिया कम हो गया। जब अचानक से एरिया कम हुआ तो क्या, जब अगर मैं स्ट्रेस निकालूं P इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू P अपॉन है, जब एरिया कम होगा तो सिग्मा बढ़ेगा, ठीक है, जब सिग्मा इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे अचानक से स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है सपोर्ट के नियर, ठीक है। जब सपोर्ट्स के नियर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी वेब क्रिपलिंग हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम स्टील में कभी कभी पढ़ते आपने देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इसीलिए हम थोड़ा सा ऐसा सेक्शन डिज़ाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए रुकिए एक सेकेंड, थोड़ा गलत बन रहा है ये हमारा फ्लेंज पार्ट हो गया, ये हमारा वेब पार्ट हो गया। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे गैप छोड़ देते हैं, इसकी जगह हम एंगल सेक्शन या, ठीक है, कुछ बना देते हैं या इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा गैप है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे हमारा गैप है। यहाँ पे जो हमारा जो वेब पार्ट है वो डायरेक्टली फ्लेंज से कनेक्टेड नहीं है। अगर फ्लेंज से कनेक्टेड होता अचानक से पूरा सारा कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाता तो इसमें वेब क्रिपलिंग होने की चांसेस थी। बट अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल सेक्शन है, कुछ जॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ कि अब इस लेंथ वाइज में ऐसे स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। तो फ्लेंज में अचानक से स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो इससे हम वेब क्रिपलिंग से बच सकते हैं, ठीक है। तो आपने अब तीनों डिफरेंस देख लिए हैं, ठीक है। थैंक यू।